सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कुछ अबाउट द एलिमेंट्स, फैक्ट्स अबाउट द एलिमेंट्स। मतलब कि कौन सा एलिमेंट हैवीएस्ट होते हैं, कौन से एलिमेंट जो अबेंडेंट होते हैं, अबेंडेंट मतलब क्या कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और कौन सा मेटल है अबंडेंट है, कौन सा गैस है जो अबंडेंट है, ये सब ठीक है चीजें जो क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर द एमसीक्यूज या 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कर लेंगे, आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट के हिसाब से आपका जो नॉलेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा, कि कौन सा एलिमेंट कैसा होता है, आपको थोड़े दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। और प्लेयर टेबल आपको ओरली जो होगा वो आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो चलिए देखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट द एलिमेंट, ठीक है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, फैक्ट्स मतलब क्या होता है, जो बने बनाए गए, ठीक है। अब वो तो चीजें वही रहेंगी ना, फैक्ट्स मतलब क्या, फैक्चुअल चीजें वो तो वही रहेंगी, ठीक है। उनको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले सब निकल चीजें आएंगी। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, पहला ब्रोमीन का सिंबल है Br, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, ध्यान है, क्या है, नॉन मेटल। जो क्या होता है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है, किस पे भाई, रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एक्चुअली क्या होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, राइट करिए, नॉन मेटल में बी सॉलिड, में बी लिक्विड, में बी गैसेस, ठीक है। तो मैं जो जो रहेगा बता दूंगा, ठीक है, कौन गैसेस है, कौन से लिक्विड है, कौन सॉलिड है, अभी बस फैक्चुअल चीजें लिखी है अबाउट द एलिमेंट्स, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान चलते हैं, ठीक है, बुक में जो दी रहती है, या उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो, 298 केल्विन मिल जाएगा, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, 273 प्लस केल्विन वाला जो टेम्परेचर उसको रख देते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली कई कई जगह 273.15 लिखा रहता है, एनसीईआरटी लिखा हुआ, तो मैं 273 अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ, ठीक है। तो केल्विन में कन्वर्ट 25 रख दिया, 25 प्लस 273 कितना, 298 हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन है आपका डिग्री सेल्सियस केल्विन जानते रहिए, ठीक है। केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, राइट लीजिए, केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या पूछता है, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। तो चलिए यहाँ पे सेकंड चीज है मरकरी। मरकरी आप जानते हो ना, आप पढ़ते भी आएंगे, पहले ही पढ़ा भी होगा 6, 7 में या पहले क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, कि मरकरी कैसा जो मेटल है, क्या होता है मेटल। मेटल क्या होते हैं, मेटल भाई जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एवरी मेटल इज सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। देख लीजिए, ऑल द मेटल इज सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। अभी मेटल की प्रॉपर्टी जाएगी, वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड होते हैं, पर मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है भाई, लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान में यहाँ पे एक ऐसा जो मेटल है जो क्या मरकरी, जो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा था इस पे। और गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमएमपी मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ये जल्दी पिघल जाते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर के आसपास, थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर अबव रूम टेम्परेचर क्या होता है, ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे गैलियम, सीजियम और फ्रेंसियम बिकम्स लिक्विड अबव रूम टेम्परेचर। थोड़ा रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, ये भी लिक्विड जाएंगे। ये भी क्या होते हैं भाई, मेटल होते हैं, ध्यान ले लीजिए, क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। तो अबव रूम टेम्परेचर पे ये बनते हैं लिक्विड, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर बन जाते हैं, ठीक है। ये अबव बनते हैं, ये बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिएगा, तो इसकी क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ध्यान दे, मैं लिख दिया ऐसे। तो गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सीजियम जो है ना, लिख लीजिए सीजियम। सीजियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन पीरियडिक टेबल ना, इन पीरियडिक टेबल सीजियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आप लोग थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते हुए रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए टंगस्टन, टंगस्टन का साइन जो होता है डबल होता है, क्या इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, ध्यान दें, मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, 3380, और लोएस्ट किसकी होती है, मरकरी की होती है, ठीक है। यहाँ पे तो एमंग मेटल, मेटल में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मरकरी क्या होती है, सबसे लोएस्ट होती है, ठीक है। मेटल में मैंने बताया ना, मेटल क्या होती है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, ओके। यहाँ पे कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन निकल के आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, पूछता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन है नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, कार्बन की होती है, ठीक है। 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर दोगे, इसके बाद जब क्या होगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। ऑक्सीजन मोस्ट, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन निकलता है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार। ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन बन रहा था ज्योग्राफी का, ठीक है, फिजिकल जो ज्योग्राफी बात करोगे, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब अर्थ का कंस्ट्रक्शन कैसे, मतलब कैसे कैसे बना था, अबंडेंट क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, सबस्टेंस कौन सा अबंडेंट का, वो सब क्वेश्चन के बेसिस पे ये भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का
अब सिंबल क्या होता है भाई, O होता है, ठीक है, पता चलता है। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, सबसे अबंडेंट एलिमेंट मतलब अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, तो एलिमेंट। अब नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन अब सब बोलोगे सर ऑक्सीजन गैस होती है तो 21% होती है, नाइट्रोजन 78। मैंने गैस की बात नहीं की, मैंने एलिमेंट की बात की, किसकी है, एलिमेंट की। अब नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस, देखिए गैस है, ये एलिमेंट है और ये क्या है, गैस है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अबंडेंट और गैस में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, ठीक है। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल की, पहले किस बात है एलिमेंट की, भाई कौन सा अबंडेंट है, ऑक्सीजन। फिर बात हुई गैस की, कौन सा है, नाइट्रोजन गैस, 78% होता है एटमॉस्फेयर में। फिर अबंडेंट मेटल, मेटल की बात होगी, कौन सा होगा, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है, ठीक है, राइट कर लीजिए। लिथियम इज लाइटेस्ट, बोलते हैं सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, भाई एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। फिर ऑस्मियम क्या है, सबसे हैवीएस्ट है, क्या है, सबसे हैवीएस्ट, इसका क्वेश्चन आते निकल के, सबसे हैवीएस्ट क्या है, ऑस्मियम, ठीक है, यही मेटल ही है, देखिए मैं लिख दिया मेटल, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट कौन है, लिथियम, और हैवीएस्ट क्या है आपका, ऑस्मियम, ठीक है। डायमंड जानते हैं सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि क्या होता है, नॉन मेटल भाई, ध्यान दें, क्योंकि जो डायमंड होता है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन का एक फॉर्म होता है। कार्बन जो डायमंड होता है वो कार्बन का एक फॉर्म होता है, इवन ग्रेफाइट भी कार्बन का एक फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो इसे कर लीजिए। फिर आपका सेकंड जो है फैक्ट्स, सम फैक्ट्स अबाउट द एलिमेंट, फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन आप राइट कर लेंगे, तो पहले से राइट कर लिए, फिर आगे बात करते हैं एलिमेंट की कुछ। तो आइए देखिए सेकंड पार्ट है सम फैक्ट्स अबाउट द एलिमेंट, ठीक है, कुछ में 5-6 पॉइंट है, आप कर लीजिए, इतने सफिशिएंट, ठीक है, करने के लिए, और बाकी जो मिलेगा आप लोग राइट करते रहेंगे, ठीक है, अलग से। तो देखिए सिल्वर क्या होता है, आपने पढ़ा ना कि जो बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह कंडक्ट करना, ठीक है, कैरी करना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। कॉपर पढ़ा है, कॉपर यूज होता है, कॉपर क्या होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है, वो यूज होता है, बट सिल्वर क्यों नहीं होता, होते हुए भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, दिख रहा होगा ना। इसलिए कोई पूछ सकता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाई सिल्वर इज नॉट यूज्ड इन वायर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट इज कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली होता है तो इसलिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है, थोड़ा चीप होता है, इससे बहुत चीप होता है, तो वो यूज करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, लेड, ठीक है, लेड, लेड होता है, इसका सिंबल पीबी होता है, तो लेड का भी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्लोरीन, फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो बनता है पॉइंट ऑफ व्यू, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, जो लोग अभी 9-10 करने के बाद 11 जाएंगे उनके लिए कॉम्पिटिशन बैठने के बाद ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है कि ये ऐसा एलिमेंट है ना जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है ना। इट अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अभी बस राइट कर लीजिए, आपको समझना नहीं है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। इसके बाद क्या, हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। देखिए अब बात मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, या बात करते हैं कि एनवायरमेंट तो ऑक्सीजन था, अब यूनिवर्स में मतलब ब्रह्मांड में क्या होगा, जो हाइड्रोजन क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट होगा, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का, एलिमेंट होगा। मोस्ट पॉइजनस मेटल कौन सा होता है, प्लूटोनियम होता है, क्या होता है, प्लूटोनियम, ठीक है, पी होता है, आई थिंक इसका सिंबल होता है, आप लिख लीजिए ना, प्लूटोनियम नाम इसका, ओके। एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन, देखिए केरोसिन जो केरोसिन में रखा जाता है, कौन कौन सा एलिमेंट है, जल्दी आप जानते हो कि सोडियम, लेकिन पोटेशियम थोड़ा बहुत होता है ऐसा कि वो रखा जाता है किसमें, केरोसिन। क्यों रखा जाता है, क्योंकि भाई ये रिएक्टिव होते हैं और एयर से रिएक्ट कर जाते हैं, किससे करते हैं, एयर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पे भाई फायर को जनरेट करते हैं, फायर मतलब आग लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। इसलिए क्या होता है, ये रखा जाता है केरोसिन में, ओके। लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, भाई हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम भी होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा वहां पे जैसा रहेगा, ठीक है, अगर हीलियम रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा हीलियम रहेगा, ठीक है। तो हीलियम भी सकता है और हाइड्रोजन भी सकता है ना, लेकिन पाया गया कि हाइड्रोजन थोड़ा होता है, हीलियम भी होता है, ये लाइटेस्ट गैस, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, जो मैंने कराया है आप इतना कर लीजिएगा, ये आपको याद रखनी चाहिए चीजें, ठीक है, याद रखिएगा, रिमेम्बर करिएगा ये सब चीजें जो लिखवाया गया है, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक इतना 3-4 वीडियो लेक्चर आपका लिए बहुत है, इसको करिएगा, राइट करिएगा, अच्छे से करिएगा, बस ज्यादा लेक्चर नहीं लगेगा आपको। इसके बाद पढ़ना है आपको कंपाउंड, इसकी मेटल की प्रॉपर्टी, मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का कवर होता चले, ठीक है। थ्योरी पोर्शन, अब थ्योरी पोर्शन आता रहेगा, अबाउट द पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते रहेंगे, उसके मेटल के बारे में जानते रहेंगे, तो कर ले जाएंगे, ठीक है आपको।
तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट कर लीजिए इसे अच्छे से, ठीक है, चाहे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को नहीं पढ़ना है, लेकिन मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। और वहां पे हम लोग मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में आप लोग राइट करके बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, कंपाउंड की। कंपाउंड के बाद उसकी प्रॉपर्टीज, कंपाउंड बात करेंगे, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सोल्यूशन के बाद आपका सस्पेंशन है कोलाइडल, ठीक है, आपका चैप्टर खत्म। तो बहुत कम है सिलेबस, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।